श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म कुसुकमल प्रकाशिनी कामासक्ति हरा कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदाय निर्मल मलहारी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रकायनी शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी। जय जय भगवत गीते। राग द्वेष विधारिणी कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारय परमानंद प्रदा। जय जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायनी देवी सद्गुण दायनी हरि रसिका रजनी। जय जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी तृतीयों की रानी। जय जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त आत्मा शरीर मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए दुख दर्द भूल जाइए एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन हरि हरि बोल। जय श्री राम जय श्री राधे कृष्णा।
आज के स्पेशल सेलिब्रेशन सत्संग में भी आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, भगवत कृपा से तकरीबन 9 मंथ्स में हमारा मॉर्निंग सत्संग में सरल भगवत गीता का कोर्स कंप्लीट हुआ। ये जो कोर्स था, भगवत गीता तो हम ऑलमोस्ट 2009 से पढ़ा रहे हैं, बट ये जो कोर्स था ये मेरे भी दिल के बहुत करीब था, बिकॉज ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था, वन ऑफ इट्स काइंड था, बिकॉज ऐसा कोर्स हमारा अभी तक नहीं हुआ है जिसमें जितनी एलैबोरेशन हुई, डिफरेंट फेस्टिवल्स को इंक्लूड किया गया, है ना। तो आई एम वेरी होपफुल कि आप सबको उससे लाभ मिला होगा, आनंद लिया होगा आपने, जैसे हम कुछ डिवोटी से जान चुके हैं अभी तक, और इसी सिलसिले को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो चलते हैं शिमला, मेरे छोटे भाई के पास, निमिष जी। निमिष जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गोलक एक्सप्रेस जहाँ भी आज पहुंचा है उसमें हमेशा ही आपका योगदान रहता है। आप, मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि निमिष जी नहीं होते, वो मेरी बात नहीं सुनते, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि जब कोई भागवत गीता कभी किसी को पढ़ाई नहीं होती तो वो पहला इंसान आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको जो आपको सुन लेता है, राइट। तो निमिष जी वॉज वेरी हम्बल, इन्होंने मुझे सुना और उससे मेरी प्रैक्टिस हुई, बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैंने और लोगों को बताना भी शुरू किया। तो निमिष भाई, थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे सुनते ही नहीं, आप मुझे टॉलरेट नहीं करते, तो मैं प्रचारक नहीं बन पाता। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आपकी क्या फीलिंग्स रही इस पर्टिकुलर कोर्स के दौरान? हरी हरी बोल। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू निखिल जी। और एक्चुअली आपने एक्सपेरिमेंट तो मुझ पे किया, लेकिन मेरा जीवन भी बदल गया उसके साथ साथ में, और इतने सारे लोगों का जीवन में परिवर्तन आ चुका है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। और जो महायज्ञ आज यहाँ पे चल रहा है, 9 महीने से चल रहा था तकरीबन तकरीबन, जिसको आज अब कंप्लीट कर रहे हैं, उसके लिए सारे डिवोटीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी की पूरी गोलोक एक्सप्रेस की टीम जो इसके पीछे लगी हुई थी ताकि ये पूरा का पूरा कोर्स सक्सेसफुल जाए, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे सीनियर डिवोटीज को जिन्होंने अपना 100% दिया है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके एफर्ट से ही ये 9 मंथ्स का जो महायज्ञ था आज कंप्लीट हुआ है, और इसके साथ साथ में सक्सेसफुल हुआ है। और मैं आपको सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये मेरे भी दिल के इतने करीब है कि फर्स्ट टाइम गोलोक एक्सप्रेस के द्वारा इतने प्यारे तरीके से एक साथ मिलकर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को जोड़कर इतने अच्छे लेवल पर भगवत गीता को पढ़ाया गया है। उसके साथ साथ में बहुत सारे इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज किया गया इसके बीच में। कार्तिक मास की सेलिब्रेशन हुई, जैसा कि हम सब जानते हैं, फर्स्ट टाइम दीपदान का महत्व बताया गया। दामोदर आरती हम लोगों ने यहाँ पे करी, और ये फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे हुआ है, और इसलिए ये दिल के बहुत ज्यादा करीब है। एक अटैचमेंट बन जाती है ना, तो उसी तरीके से ये वाला सत्संग जो है बहुत ही ज्यादा क्लोज है। उसके साथ साथ में जो क्रैश कोर्स श्रीमद् भागवत गीता का यहाँ पे करवाया गया, वो भी बहुत ज्यादा यूनिक प्लेटफॉर्म पे था। बहुत आनंद भी आया और बहुत सारी सीख भी मिली। पहले जब, जैसा कि निखिल भैया ने बताया कि शुरुआती तौर पे निखिल भैया मुझे और नितिन भैया को पढ़ाते थे, तो हमारा जो एफर्ट्स होते थे या फिर भैया के जो एफर्ट्स होते थे वो सराहनीय थे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। और उसके बाद हम तीनों ब्रदर्स ने जब पढ़कर और अपने कजन्स को पढ़ाना शुरू किया, तो हम लोग एक बंदा 10 या 50 या 100 या 200 लोगों को नहीं पढ़ा पाता था। हम लोग 2 या 3 लोग मिलकर, या प्रीति भाभी मिलकर, रूपाली जी साथ में आकर, हम लोग सारे मिलकर एक दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करते थे। सिर्फ 1 या 2 डिवोटीज ने ऐड करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज
भगवान की असीम कृपा और निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी और सारी गोलोक एक्सप्रेस टीम के कितने प्यारे एफर्ट्स हैं कि देखिए एक ही प्लेटफॉर्म में इतने सारे लोग एक साथ भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं। जब हमने शुरुआत करी थी तो बहुत ज्यादा कठिन रास्ता था दोस्तों। कोई हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल नहीं थे, कोई यूट्यूब, कोई पॉडकास्ट, ये सारी चीजें कुछ भी अवेलेबल नहीं था। हम सरल भगवत गीता से एक एक श्लोक को काफी टाइम लगा के पढ़ते थे, समय भी ज्यादा लगता था। उसमें होता क्या था कि बड़ी बार क्या होता था, एक डिवोटी जिसके साथ हम महीने से 1.5 महीने से लगे हैं, उसका बीच में शायद इंटरेस्ट टूट जाता था या सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते थे कि पूरी भागवत गीता पढ़ने के लिए उसके पास समय ही नहीं बन पाता था, बीच में ही टूट जाते थे। फिर निखिल जी को कितनी प्यारी विजन आई कि उन्होंने सिंप्लीफाइड भागवत गीता के नोट्स प्रिपेयर किए जिसे इजीली हम सब पढ़ पाए, और बहुत जल्दी जल्दी में हम एक कोर्स एक इंसान को करवा पाए। नहीं तो अगर पूरी कंप्लीट भागवत गीता अगर किसी को पढ़नी हो तो उसमें तो समय लग जाता है दोस्तों। लेकिन इंटरेस्ट जगाने के लिए किस तरीके से निखिल जी को विजन आती गई और किस तरीके से हम लोग आगे आगे चलते रहे, आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं। फिर एबीसीडी मॉडल, कंप्लीट हेल्थ कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल, ये सारे मॉडल्स जब आहिस्ता आहिस्ता दिमाग से, सबसे पहले भगवान की कृपा से निखिल जी के दिमाग तक पहुंचे और निखिल जी के दिमाग से आज हम सब लोगों के साथ में हर एक घर में, हर एक कंप्यूटर में, हर एक फोन पे पहुंचे। इन मॉडल्स के माध्यम से जब हमने पढ़ाना और खुद को समझाना सीखा तो ये बहुत आसान हो गया श्रीमद् भागवत गीता को समझना। आज बहुत इजी वर्ड्स में ग्रुप में श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाया जा रहा है, जो बड़े आसानी से हम को रिलेट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ्स के साथ में। ये सब इस इन्हीं मॉडल्स की वजह से हो पा रहा है दोस्तों। अदरवाइज कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता को का पाठ तो बड़े सारे लोग करते हैं, लेकिन उसका अध्ययन करना, उसको समझ कर करना बहुत टफ है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे साथ कितने यंग गोलोकियंस जुड़े हैं जो कि 2-2, 4-4, 6-6 महीने से जुड़े हैं, लेकिन उनकी ट्रांसफॉर्मेशन सराहनीय है। इतना डिवाइन अकाउंट्स और इतनी प्यारी अंडरस्टैंडिंग उनकी बन रही है कि एक ये डिवाइन एक्सपीरियंस ही है और दिव्य दर्शन ही है भगवान के, जो कि हम उनके माध्यम से कर पा रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में जितनी अंडरस्टैंडिंग इनको 3 या 4 महीने या 6 महीने में बन पा रही है और जितने एफर्ट से वो सेवा कर पा रहे हैं, उस एफर्ट्स को लाने के लिए या फिर उस अंडरस्टैंडिंग को लाने के लिए मेरे हिसाब से शुरुआती तौर पे हम लोगों को 3-3, 4-4 साल लग जाते थे दोस्तों। तो सभी डिवोटीज पे असीम कृपा बरस रही है। आज हम ये समझ पाए तो हमारे लिए अच्छा होगा दोस्तों। भगवान इतना दयालु है हम पे कि हमें कितना कुछ दे रहा है। अब अंत में जब श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 में संजय जब पूरी भागवत गीता को कंक्लूड करते हुए क्या कहते हैं कि भगवान फिर अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, समझा दिया है, अब तू देख ले तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब भगवान इतना दयालु है हम पे, हमें इतनी जल्दी, इतने प्यारे तरीके से, इतने प्यारे प्लेटफॉर्म से इतनी सारी चीजें समझ में आना शुरू हो गई हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है दोस्तों हम इसे आगे भी बढ़ाएं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले, अपने जीवन को और सुधारें, अपने विकारों को हटाएं जीवन से और भगवान के रास्ते पे आगे बढ़े। कोई ये भी कह सकता है कि भाई हमारी भागवत गीता खत्म हुई है, अब हमें समझ में आ गई है, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ऐसे क्वेश्चंस भी बड़े सारे यंग डिवोटीज के मन में आ रहे होंगे। बट फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से और गोलोक एक्सप्रेस के एक्सपीरियंस से ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही हम श्रीमद् भागवत गीता को एक बार पढ़ने के बाद छोड़ देंगे और ये सोचना शुरू करेंगे अब तो मुझे बहुत ज्ञान मिल गया है, वैसे ही ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा दोस्तों, और समाज के अंधकार में हम फिर से खो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए, अपने जीवन को सही मार्ग पे चलाने के लिए हमें क्या करना है? बार बार अध्ययन करते रहना है। इतनी बार मैं पर्सनली श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर चुका हूं, हर बार कुछ ना कुछ नया सामने आ जाता है और बड़ा आनंद आता है। नई अंडरस्टैंडिंग के साथ इंसान आगे बढ़ता है। श्रीमद् भागवत गीता में हमने पढ़ा कि पहले तो हमें कंप्लीट सरेंडर करना है। किसे करना है? भगवान को कंप्लीट सरेंडर करना है। स्टेजेस डिफरेंट हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हमें आनंद आना शुरू हो जाएगा, और फिर करे से वचनम तवा, हम भगवान के लिए, भगवान के अनुसार, भगवान के कहे अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं फर्स्ट स्टेज में हूं, आप 10th स्टेज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब चल इसी रास्ते पे रहे हैं, दृढ़ संकल्प के साथ इसी रास्ते पे चलना भी है और यही सही रास्ता भी है। हमें बस लगे रहना है। अगर किसी को थोड़ा सा भी समझ में आना शुरू हो गया है, वो अपने जीवन में ढालना शुरू कर दे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी को समझ में आ गया कि भोग लगाने का रेलेवेंस क्या है, तो उसे घर पे भोग लगाना है। बहुत सारे डिवोटीज को ये समझ आ गया होगा कि नाम जाप से क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसे करना शुरू करिए। जैसे ही हम करना शुरू करेंगे, हमारा ज्ञान और ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा। भगवान उसी तरीके से हमारे साथ आ जाएंगे जिस तरीके से अंधेरे में जब दिया जलाते हैं तो कुछ मीटर्स तक हमें दिखता है, उसके बाद आगे दिखता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे का भी अंधेरा जो है उजाले में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरीके से जब हम थोड़ा सा स्टेप आगे लेंगे तो फिर हमें और आगे का दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मजा आया इस सत्संग में, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बनी। इनफैक्ट कल मैं और मेरा बेटा माधवन लिटिल कृष्णा का गोवर्धन वाला सीरियल देख रहे थे, जहां भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था इंद्र देव का अहंकार तोड़ने के लिए। तो देखिए डिवोटीज जो हैं, जो भगवान के प्रिय हैं, जो भगवान के सखा हैं, वो देखिए कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। जब भगवान ने सबको कन्विंस कर लिया कि भाई हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन पर्वत ही हमें सब कुछ देता है, तो फिर इंद्रदेव को जब पता चला तो उन्होंने बहुत सारी वर्षा करी, बाढ़ आ गई, बड़ा कुछ हुआ। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठा लिया। लेकिन जब उंगली पे उठाया भगवान ने गोवर्धन पर्वत को, तो सारे सखा और वहां के सारे लोग भाग के भगवान के पास गए और वहां पे खड़े होके वो देखने लगे कि भगवान ने उंगली पे देखिए पर्वत उठाया है, क्यों ना हम सब भगवान की मदद करें और क्यों ना हम सब इस कार्य में हेल्प करें। तो उन्होंने अपने जो डंडे थे उनके हाथ में, स्टिक्स थी, उनको गोवर्धन पर्वत के नीचे रख दिया ताकि भगवान को कष्ट ना हो। भाव है ये सारा, देखिए कितना प्यारा भाव है। ये है कंप्लीट सरेंडर। उन्हें पता है कि कान्हा ने पूरा गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे उठा लिया है और वो सिर्फ कान्हा ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भाव बदलता है। वो देखते हैं हाय हमारा कान्हा कितने मुसीबत में है, उन्होंने कितना बड़ा पहाड़ उठाया हुआ है, तो हमें लाठियों के सहारे इस पर्वत को बचाना चाहिए नीचे गिरने से। क्या लाठियां एक पर्वत को रोक सकती हैं? आंसर है नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने उस भाव से कार्य किया और भगवान मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे।
तो ये है प्योर डिवोटी की क्वालिटी कि भाई भगवान के कार्य में वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो भगवान है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने भाव को परिवर्तित कर दे, हर कर्म को भगवान के साथ जोड़ के करना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा, हम उसी कॉन्शियसनेस से कार्य करना शुरू कर देंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए कार्य करेंगे, भगवान की सेवा के लिए कार्य करेंगे। वैसे तो हम क्या भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन फिर भी एक भाव है, और इसी भाव के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सारे ग्रुप को सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि कॉन्टिन्यूअसली भगवत गीता को पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, तभी बेनिफिट्स और ज्यादा होंगे, आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आप आनंद को अनुभव कर पाएंगे दोस्तों। बीच में रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी से चलते रहना है, आगे भी सत्संग चलते रहेंगे और आप भी उसका आनंद उठाते रहिए। पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम और सीनियर डिवोटीज को भी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से इतना ही। हरी हरि बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी और युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू निमित भाई, जो आपने आइडियाज दिए। देखिए, अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिस करो और फिर और डीपर अंडरस्टैंडिंग करो, है ना। मैक्सिमम लोग कलयुग में खासकर ना अंडरस्टैंडिंग को और अंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट डिबेट इसमें फंसे रहते हैं। इससे ऊपर उठना है। हमें थोड़ा सा पॉइंट सीख लिया, ये जान लीजिए कि आप भगवान को नहीं जान सकते, तो जो भगवत कृपा से जान पाए हो उसका आनंद लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब वो प्रैक्टिस करोगे विनम्रता से, तो अंडरस्टैंडिंग भगवत कृपा से और बेटर होती है। कंसिस्टेंसी से चलते रहना है। भागवत गीता हमारे जीवन की लाइफ लाइन होनी चाहिए, ऑक्सीजन की तरह, है ना। और सीखना है और साथ साथ में सिखाने का हमेशा प्रयास करते रहना है। देखिए, जब निमिष जी ये गोवर्धन लीला की बात कर रहे थे, तो मैं इमेजिन कर रहा था कि यही तो हो रहा है हमारे साथ, कि वैसे तो भगवान ही चला रहे हैं पूरा गोलक एक्सप्रेस, राइट। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा अपनी लाठियां लेके खड़े पड़े हैं ऐसे, हम भी थोड़ी फीलिंग ले रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं। सब कुछ भगवान का डिवाइन प्लान होता है, लेकिन वो भक्त का भाव होता है कि हम इन्वेज रहें और हमारी भी उससे प्योरिटी हो जाती है, हमें भी आनंद आ जाता है। अल्टीमेटली सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच निमिषी। हरी हरी बोल। चलिए हम चलते हैं एक और प्यारे डिवोटी के पास, बैंगलोर। संतोष जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा निखिल जी, जय श्री कृष्णा ग्लोकियंस। मैं संतोष पडियार बेंगलोर से। पिछले 4 सालों से मैं इस डिवाइन ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ और भगवान जी के साथ मैं ब्लेस्ड हूँ। यही सोचती हूँ कि भगवान जी ने मुझे ब्लेस किया हुआ कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ाया। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। फ्रेंड्स, बहुत बार भगवत गीता की रीडिंग करी। मैं अपने को इतना ब्लेस्ड समझती हूँ कि घर बैठे बैठाए मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं भगवत गीता की रीडिंग, ना तो मेरे को तैयार होकर कहीं जाना पड़ता है, और अगर कहूँ तो मैं बेसिकली पठानकोट से हूँ, तो बेंगलोर में, कर्नाटका में, और यहाँ पे अगर मैं सोचती कि मैं कोई शास्त्र मेरे को अध्ययन करना है तो मैं नहीं कर पाती। और अभी ऑनलाइन होने के कारण और मेरी कन्वीनियंट के हिसाब से, कि जैसे हम एक अपनी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो मुश्किल होता है कि कहीं मैं बाहर जाके बच्चों को छोड़ के सत्संग में जाऊं, और मेरे को लगता है कि मेरी फैमिली भी मेरे को अलो नहीं करती। और इसके लिए मैं ब्लेस्ड हूँ कि घर बैठे बैठाए मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और मैं शास्त्रों का अध्ययन कर पाई। पहले तो भगवद गीता बहुत बार पढ़ी थी, पढ़ते थे, पर ऐसा था कि पढ़ना है और उस टाइम भगवान जी से कनेक्शन जोड़ना है। पर अब क्या हुआ है, अब भगवद गीता का हमने अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद जो मैंने, जैसे हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स निखिल जी, नितिन जी जो भी सिखाते हैं, हम बस हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है। ये नहीं है कि हमने शास्त्र पढ़ा और उस टाइम हम भगवान जी से कनेक्शन बनाए और उसके बाद फिर अपनी बर्डली लाइफ की दुनिया में हम अब बिजी हो गए। अब क्या है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी ड्यूटीज नहीं करते, ड्यूटीज भी करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ड्यूटी समझकर निभाते हैं, और ये कहूँ कि और अच्छे से निभा रहे हैं भगवद गीता पढ़ने के बाद। जो मेरी चेंजेस आई, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि देखिए, हमने सत्संग में जो सीखा इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो अपनी लाइफ में मैंने डिवाइन एक्सपीरियंसेस देखे
और अपनी लाइफ में जो चेंजेस देखी कि मैं अपने आप को मैं अपग्रेड कर पाई, और साथ में अपने सराउंडिंग जो मेरा परिवार है उनको मैं भगवान जी के साथ कनेक्शन करा पाई। और ये कहूँ कि अब कर्म हम सब करते हैं, पर उन कर्मों में भगवान जी ऐड हो चुके हैं। ये मेरी सबसे बड़ी जो मेरी लाइफ में जो चेंजेस आई, और मैं उसके लिए तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगी अपनी गोल्डन एक्सप्रेस टीम को, जो मेरे साथ हर टाइम मेरी प्रॉब्लम्स में भी मेरे साथ रहा। प्रेयर के माध्यम से मेरे को वो शक्ति मिलती गई। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई। अगर मैं कहूँ तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स भगवद गीता के अध्ययन के बाद ज्यादा आई, पर इस टाइम मैं चीज समझ चुकी थी। हो सकता था कि अगर पहले मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती तो मैं ये सोचती कि मेरी लाइफ के में प्रॉब्लम्स दूसरों की वजह से आई हैं। पर अब क्या, अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे जो पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट है उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, पर अब मैं उनको डील करना सीख लिया। ये कैसे हुआ? ये ओनली भगवत गीता की रीडिंग जब मैंने की, भगवत गीता का अध्ययन, अपने मेंटर से क्लैरिटी हुई भगवत गीता में है क्या, हमें कर्म करना है, कर्म सिखाती है, और जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो वैसी की वैसी है, पर डील करना आ गया। भगवान जी की प्रेजेंस को मैं देख पाई अपनी लाइफ में। अब जितना भी हम कर्म करते हैं एक अच्छे से प्योरिटी से करते हैं, और मैं कहूँ तो गोल्डन एक्सप्रेस एक प्योर डिवोशन सिखाती है। हमें डिवोशन में आना कैसे है, भगवान जी के साथ जुड़ना कैसे है। हम सब डिवोटीज के एक्सपीरियंस सुनते हैं, उन एक्सपीरियंस से ये पता चलता है हमें एक कनेक्शन भगवान जी के साथ और स्ट्रोंग होने लगता है। ये केवल और केवल हमारी भगवत गीता का अध्ययन जो हमने दिल से किया और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। भगवत रीडिंग से पहले मैं क्या करती थी, टाइम को वेस्ट करती थी। हमेशा ये होता था कि टाइम मिला तो चलो अपने सिस्टर से फोन कर लिया और गपशप कर ली। अब क्या हुआ, अब उन एक्टिविटीज पर चेक लगाना आ गया। अब लगता है कि टाइम वेस्ट करने की बजाय हरी माला की जाए। जो माला का भाव है ये भी मैंने इस प्लेटफॉर्म से सीखा कि भगवद गीता की रीडिंग करी तो उसके बाद मेरे अंदर जो नेगेटिविटीज थी वो खत्म हुई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हम सबने सुना है, पर हम कहते हैं कि इनसे दूर रहना है, पर हमें दूर होना आता नहीं है, इनसे दूर रहना आता नहीं है। क्योंकि कभी भी हम किसी को देखते हैं, कुछ चीजें लेते हैं, जलसी हो जाती है, जब घर में कुछ सिचुएशंस आती हैं तो हम क्रोध करना लगते हैं। मैं कहूँ तो मेरे अंदर क्रोध बहुत ज्यादा था। मतलब ये ऐसा था कि बच्चे जब आपस में लड़े तो मेरे को गुस्सा आ जाता था। अब क्या हुआ, अब सिचुएशंस वैसी की वैसी है, पर अब क्या हुआ है, अब भगवान जी से जुड़ी होने के कारण चैंटिंग करती हूँ और वो गुस्सा शिव मंत्र हो जाता है, और उससे घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि अब उस सेशन में मेरे को उस सेशंस को भी डील करना आ गया कि कैसे अपनी फैमिली के साथ रहना है, कैसे अपनी फैमिलीज को अगर कोई सिचुएशंस अपनी अनफेवरेबल हुई तो कैसे फेवरेबल बनानी है। ये मैंने भगवत गीता से सीखा। और मैं कहूँ तो भगवत रीडिंग करने से पहले जब मैं भगवत गीता के साथ इस ग्रुप के साथ नहीं जुड़ी थी तो फेस्टिवल तब भी आते थे, पर अब जो फेस्टिवल्स का हम आनंद लेते हैं, जैसे कल ही शिवरात्रि हुई, तो शिवरात्रि में अगर पहले हम फास्ट रखते थे, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों फास्ट रखते हैं, पर पहले फास्ट रखते थे तो ओनली खाने के लिए सोचते थे कि ये खाना और इन चीजों को छोड़ना है, दोनों चीजें थी। पर अब क्या हुआ, अब जो इस प्लेटफॉर्म पे मैं थैंक यू करना चाहूंगी निखिल जी, नितिन जी, आपका, कि आपने हमें ये सिखाया कि फेस्टिवल क्या होते हैं, हमें फेस्टिवल को सेलिब्रेट कैसे करना है। अब हरि नाम होता है, जितना हम ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करने की कोशिश करते हैं, और आप खुद तो करते हैं पर अपने सराउंडिंग, अपनों को भी ये हरि नाम करना सिखाते हैं। अपने जो सराउंडिंग जितने से भी हमारा कनेक्शन होता है उनको हम कहते हैं कि हरि नाम कीजिए। कल ऐसा ही हुआ, मेरे घर में कुछ व्हाइट वॉश का काम चल रहा था, तो मेरे घर में जो भी लेबर आई थी उनको मैंने हरि नाम माला दी, और उनके साथ मैंने उनको ये भी बोला कि आप हरि नाम कीजिए। ऐसा भी हुआ कि एक तो ने फास्टिंग रखी थी, तो मैं उनको ये कह पाई कि आप हरि नाम को अपने जीवन में ऐड करिए। ये कैसे हुआ, ये ओनली केवल और केवल इस संस्था के साथ जुड़ी थी। तो मेरे को ये पता चला कि हमने भगवान जी के साथ जोड़ने के माध्यम बनना है, हेल्प करनी है हमें।
ये हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सोशल समाज को हमने बड़ा एक अच्छा सोसाइटी बनानी है। एक सोसाइटी को अच्छे कैसे बनाना है, जब मैं भगवद गीता पढ़ी पढ़ी तो मैं अपने परिवार को सिखा पाई। ये एक मेरी अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में आई तो मेरे परिवार ने देखी और वो भी इस भगवान के साथ जुड़ने का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना पाए। ये मैं अब भगवद गीता की रीडिंग के बाद ही अपने में पाया। और अगर कहूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से ज्यादा अच्छे से निभा पाती हूँ, बेखूबी से निभा पाती हूँ। भगवद गीता अध्ययन के बाद पहले क्या था कि मनोधर्म में जीती थी कि मैंने ये पूजा करनी है तो नहा के ही करनी है, अगर इस दिन अगर ये बार है तो ये चीज नहीं करनी है। ये एक मनोधर्म बना के जी रहे थे। और कुछ जैसे कि कुछ हमारी लेडीज का चीज होती है कि हम इस दिन पूजा नहीं करनी है, इस टाइम पूजा नहीं करेंगे। अब क्या हुआ है, अब बिल्कुल वो चीजें निकल चुकी हैं। अब प्योर जो डिवोशन होती है उसमें मैं आई हूँ। अब हरि नाम को हमने अपने जीवन में इसमें हमें नहा ये पता चला कि बात लेने की जरूरत नहीं है, हम बस वो कनेक्शन अंदर से जोड़ना है। पहले जो हमने एक्सटर्नली भगवान जी से जुड़े थे, अब इंटरनली भगवान जी से जुड़ना आ गया। ये एक सबसे बड़ी जो इम्प्रूवमेंट हमारी लाइफ में आई है कि मनोधर्म को छोड़ा है। और फिर फ्रेंड्स मैं अपने हस्बैंड के साथ ये डिस्कस करती थी कि जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा लेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो मैं उनसे एक शायद मेरी डिजायर थी कि ये कहती थी कि मेरे को ना अपने कहीं काशी या वृंदावन में एक फ्लैट लेके देना है और मैंने अपने जीवन का ना अंतिम समय वही बिताना। ये एक मेरी एक पता नहीं कैसे था कि मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी और मेरे हस्बैंड भी इसको पूरा करने के लिए मेरे साथ प्रॉमिस्ड थे। पर अब मैंने ये भगवद गीता अध्ययन करने के बाद अपने मेंटर से ये जाना कि हम वृंदावन तो अपने घर में बना सकते हैं। सन्यासी की जो परिभाषा ना ये मैंने जानी कि अगर आप गृहस्थ आश्रम ही सब गृहस्थ आश्रम में रहकर ही हम सन्यासी बन सकते हैं, जब हमारे पास हमारे सराउंडिंग सारी डिजायर्स हैं, पर उन डिजायर्स को कंट्रोल कैसे करना है ये मैंने भगवद गीता से सीखा। कि इस घर यहाँ पे रह के मैं अपने अपने गृहस्थ आश्रम में रह के अपने परिवार में जो फैमिली है उसको जो खुशी देकर मैं वृंदावन बना सकती हूँ अपने घर में। अगर लाइफ में अपने परिवार के साथ हम खुशी से रहते हैं, उनकी डिजायर्स को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन जीते हैं, उनको सही मार्ग पर लगाकर हम अपना जीवन जीते हैं, तो वृंदावन हमारे घर पे बन सकता है। ये मैंने सीखा। अब मेरी कोई डिजायर नहीं है वृंदावन की मैं वहां जाके रहूं। अब ये डिजायर करती हूँ कि अब हस्बैंड के साथ ये भी मेरी बात होती है कि मेरे को अभी रिटायरमेंट के बाद मेरे को आपने वहां लेके जाना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैं वहां रह के भगवान जी की पूजा करना चाहती हूँ। ये एक डिजायर कैसे जीवन वहां रहने की थी, अब डिजायर वहां जाकर भक्ति करने की हुई है। ये कैसे हुई, ये मेरी केवल और केवल इस प्लेटफॉर्म के साथ जो क्लैरिटी से हमें सिखाते हैं कि हमने अपने मनोधर्म से ऊपर उठना है, हमने अपने कर्मों को कैसे करना है, अपनी फैमिली में कैसे रहना है। ये हमें जो हम शुद्ध प्योर डिवोशन हम सीख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में आके। और मैं यही कहूंगी कि बहुत सारी चीजें अपने जीवन में मैं सीख पाई। गोल्डन एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मैंने अपनी स्पिरिचुअल मेंटर से वो का कंसेप्ट सीखा। फ्रेंड्स पहले भोग लगाते थे, जैसे कि ओकेजनली भोग लगाते थे। अब क्या हुआ है, अब डेली रूटीन में हम भोग लगाते हैं, भगवान जी की सेवा करते हैं। अब जब से मेरे घर में राधा रानी आई है, पहले कृष्ण जी थे मेरे घर में, अब राधा रानी आई है, तब से मेरे घर में जो मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई है। ये कैसे हुआ, जब हमने कार्तिक मास के फेस्टिवल्स, जब हमारे मेंटर्स ने, हमारे स्पिरिचुअल गुरुज ने हमें कार्तिक मास को करना कैसे है वो सिखाया। सेलिब्रेशन जब ग्रुप में जो हमारे डिवोटी एसोसिएशन सेलिब्रेशन करती है, उससे सीखा कि अपने आप को भगवान जी के साथ जोड़ना कैसे है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमारी कैसे हो सकती है। हरि नाम ज्यादा से ज्यादा करके, हरि नाम की महिमा हमने अपने मेंटर से सीखी और उसको हमने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। और फ्रेंड्स मैं कहूँ तो मेरी लाइफ में इतने सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस, हर रोज मैं डिवाइन एक्सपीरियंस देखती हूँ। अब मैं ज्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगी आपके साथ, पर जो कल मेरे साथ हुआ मैं अपना डिवाइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। कि कल मैंने अपनी फैमिली को कहा कि हमने फास्ट रखा है तो हमने कहीं बेंगलोर में कोई अच्छा जो पुराना टेम्पल है हम वहां जाएंगे। तो
मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड ने देखा और हम लोग एक पुराने टेम्पल में पूजा के लिए गए। वो यहाँ पे एक साउथ में ऐसा है कि हमें टिकट लेनी पड़ती है। अगर अब एक तो हमारे जनरल होता है, उसमें बहुत रश रहता है, तो एक टिकट लेके जाना कंसेप्ट है। तो मेरा बेटा टिकट लेने गया तो वो टिकट बंद हो चुकी थी। तो हम हमारे साथ जितने भी लोग थे, हम साइड पे हुए, तो लोग अंदर जा रहे हैं, उनके पास पासिस थे, उन्होंने 1-2 दिन पहले पासिस लिए थे, हमें तो इसके बारे में पता भी नहीं था। तो हम खड़े हुए और देखती हूँ कि जो गेट पे खड़े हैं उन लोगों ने हमें बोला कि आपने कितने लोग हो। हमने बोला हम 3 लोग हैं। तो उन्होंने बोला थोड़ा साइड पे होइए, आपको अंदर भेजते हैं। और हमें ना भगवान की कृपा ही हुई कि हमें अंदर दर्शन करने के लिए उन्होंने बिना टिकट के भेज दिया। फिर भी हम संसारिक लोग हैं, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, हो सकता है कि गेट के बाहर जब हम निकले तब वो लोग हमसे पैसे ले। वहां की टिकट तब 500 थी, तो मैंने ये सोचा कि वहां हमसे टिकट ली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वहां पे हमें एंट्री मिली, हमें दर्शन किया। ये अगर सोचूं तो ये भगवान जी की कृपा ही थी कि भगवान जी ने मेरे को दर्शन कराने थे। कैसे भगवान जी ने बना दिया ये मेरे लिए, उनके अंदर वो भाव डाल दिया कि हमें दर्शन करने, और भगवान उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। वो बहुत लोगों को वो नहीं जाने दिया, वापिस लोग गए। ये मेरा एक डिवाइन एक्सपीरियंस ही था कि मैं कनेक्शन उस टाइम कनेक्टेड थी कृष्णा जी के साथ, श्री हरि के साथ। ओम नमः शिवाय का जाप हो चल रहा था अंदर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके अंदर वो भगवान जी ने वो मेहर डाल दी और मेरे को अंदर हमें दर्शन करने का मौका मिला। ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस था आज मेरा। ऐसे कई डिवाइन एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में हुए हैं। बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस, अपने भगवान की प्रेजेंस को मैं देख पाई, अब भगवान जी की प्रोटेक्शन को मैं देख पाई। फ्रेंड्स, भगवत गीता का अध्ययन हमें जरूर करना है, किसी भी माध्यम से हम करें, पर हमें करना जरूर है। इससे हमारी लाइफ में चेंजेस आती हैं। भगवत गीता को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, प्रेयर को प्रेयर को ऐसे करते थे कि अपनी मटेरियल डिजायर को पूरा करने के लिए करते थे। पर अब क्या हुआ, अब हमें दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए प्रेयर करना आया, जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म से सीख पाई कि हमें प्रेयर कैसे करनी है। अब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, भगवान जी जो हमारी पॉजिटिव प्रेयर्स होती हैं, भगवान जी वो पूरी करते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ है। जब भी मैंने किसी भी अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए प्रेयर की या अपने ग्रुप के लिए हम प्रेयर करते हैं, और ये प्रेयर्स भगवान जी पूरी करते हैं। मैं अपनी प्रेयर की बात करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को जब हेल्थ इशू आया, तो मैंने अपने ग्रुप में डिवोटी एसोसिएशन को प्रेयर के लिए बोला, और आज मैं अपनी डिवोटी एसोसिएशन को तहे दिल से थैंक यू करूंगी कि उस प्रेयर के साथ ये नहीं कहूंगी कि सिचुएशन एकदम से ठीक हो गई, पर उस सेशन में हमने एक एक अंदर वो एक विश्वास था कि भगवान जी कुछ खराब नहीं होने देंगे। और अब भी ऐसा ही है, प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, पर उन प्रॉब्लम्स को डील करना आ गया, उन प्रॉब्लम से निकलना आ गया। भगवान की प्रेजेंस को हर टाइम मैं महसूस करती हूँ। ऐसे लगता है कि मेरे कृष्णा जी मेरे साथ हैं। और अब क्या हुआ, अब तो मेरे फैमिली मेंबर ऐसा कहते हैं कि हस्बैंड कहते हैं कि तू अपने भगवान से मांग, तेरे भगवान जी सुन लेते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि मम्मा आप भगवान जी से हमारे लिए अच्छा ही मांगना, भगवान मम्मा की डिजायर ना भगवान जी सुन लेते हैं। ये एक विश्वास बन गया है मेरा अपने कृष्णा जी के साथ। ये कैसे हुआ, केवल और केवल इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के साथ। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ तो डिवोशन एक ऐसी इंश्योरेंस है जो हमें जीते जी तो हमें अपनी फैमिली में हम इंजॉय कर पाते हैं। जीते जी हम अपनी फैमिली को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। पर मरने के बाद भी हम गोलक धाम में जा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। ये हमें अपनी भगवत गीता की रीडिंग, भगवत गीता के अध्ययन के बाद हमने पाया। ये अध्ययन हमने बहुत बार किया, पर हर बार एक नई क्लैरिटी के साथ कंसेप्ट को समझ पाए और भगवान जी के साथ और अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर पाए। फ्रेंड्स, ये भी कहूंगी कि जैसे हमारे इस प्लेटफॉर्म में हमें सेवा का भाव सिखाया जाता है कि जो भी हमने सीखा हम अपनों के साथ बांटे। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ तो मैं सच्ची में इस लायक थी ही नहीं कि किसी के साथ बात कर पाऊं या किसी के साथ डिवोशन के बारे में बात कर पाऊं या किसी को जोड़ पाऊं। आज मैं फ्रेंड्स अपने 3
पहले पिछले साल मैंने 2 ग्रुप को ज्वाइन किया था और 2 ग्रुप में 10 15 डिवोटीज के साथ मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया और करवाया, और इससे मेरी क्लैरिटी और अच्छी बनी। और अब भी हम एक ग्रुप लीड कर रहे हैं, उसमें अपने भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अपने स्पिरिचुअल गाइड से भगवत गीता का अध्ययन समझ रहे हैं और उसको हम बांट पा रहे हैं। ये मैं कहूंगी कि ये मैं अपनी लाइफ में ब्लेस्ड थी कि जो मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जिसमें मैंने अपने आप को पूरा मोटिवेट कर पाई, इंस्पायर कर पाई लोगों को, और अपने सोसाइटी को एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर पाई सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए। तहे दिल से शुक्रिया कहूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। संतोष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ा आनंद आया आपको। देखिए कि डिवोटीज की जो जर्नीज हैं, इनके एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स, आई एम श्योर आप सबको बहुत मोटिवेशन मिल रही होगी। देखिए हम सब आम लोग हैं, लेकिन कैसे भागवत गीता वो शक्ति दे देती है, कॉन्फिडेंस दे देती है, कैसे प्रचार प्रसार करने की पावर आ गई है, कैसे दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं ना। आप सबके साथ भी ये हो सकता है। जो डिवोटीज नए जुड़े हैं, कई बार उनको लगता है अभी तो हमने भगवत गीता भी नहीं पढ़ी, हमारे साथ क्या ऐसा होगा, क्योंकि मन शकी होता है, राइट। जैसे अभी संतोष जी ने बताया कि डिवाइन एक्सपीरियंस हो भी रहा था, तब भी मन बोल रहा था नहीं शायद बाहर जाके वो पैसे ले ही लेंगे हमसे राइट। तो वो आता है मन में, क्या हमारे साथ थोड़ी हो सकता है। बट जब हम इतने सारे डिवोटीज को सुनते रहेंगे, तो इसका एक पर्पज ये भी है कि आप रियलाइज करो कि ये सबके साथ हो सकता है। भगवान पार्शियलिटी नहीं करते। अगर आप भी ये डिवोटीज मेहनत कर रहे हैं ना, 2-2 4-5 साल, तो संतोष जी को आई थिंक 4-5 साल हो गए, तो फिर कैसे अपने आप ही आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, ठहराव आ जाएगा, कैसे परिवार में परिवर्तन आते हैं, कैसे आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाओगे, कैसे आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे। और आप में से बहुत सारे लोग भगवत गीता का ज्ञान बांट रहे होंगे। बस आपको वो 4 to 5 years की डेडिकेशन रखनी है। वो एक बड़ा अच्छा समय होता है, 4 to 5 years। 4 to 5 years की डेडिकेशन में आप पहचान नहीं पाओगे आप उतने बदल गए हो। जो डिवोटीज हमारे साथ 4 से 5 साल से चल रहे हैं, क्या वो कॉन्फिडेंटली आज कह सकते हैं कि वो अपने आप को जब याद करते हैं वो वाला जब आप 5 साल पहले थे और अब में, क्या ये कह सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी बदल गई है कि आप पहचान ही नहीं पा रहे हो अपने आप को, आप पर्सन ही बदल गए हो? 4 to 5 years लगते हैं। बट जो गोलोक एक्सप्रेस का जो पैकेज है, अगर आप चलते रहोगे इसमें, क्योंकि रियलिटी ये है कि नित्य निरंतर सत्संग इतने इजीली कहीं अवेलेबल नहीं होते। अगर फिजिकली इस प्रोग्राम जो करते भी हैं, वो हफ्ते में 1 आधा सत्संग करते हैं, तो दिन में 1 या 2, या हमारी टीम में तो बहुत सारे लोग हैं जो हाउस वाइफ हैं, जो दिन में 3-3 सत्संग भी लगा रही हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो 2-2 3-3 सत्संग 2-2 3-3 4 साल को ही करता रहता है, तो कॉन्शियसनेस बदलनी है, आपकी विचारधारा बदलनी है ना। और भगवान को स्मरण करना बहुत सरल हो जाता है। सो संतोष जी, आपकी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए आपका आभार। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं तृष्णिका जी के पास। हमारे स्टार परफॉर्मर हैं तृष्णिका जी, वेस्ट बंगाल से। ये और मानी जी ने मिलकर बहुत सारे डिवोटीज को बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं बंगाल में, और बंगाल के अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पे डिवोटीज को इंस्पायर तो करते ही रहते हैं अपनी मधुर आवाज से। थैंक यू सो मच तृष्णिका जी, एंड कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरी बोल, हरी बोल। कुछ बोलने से पहले मैं अपने गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, और प्रभु श्री हरि के चरणों में भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि सच में मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, ना मैं कुछ करने की काबिल हूँ और ना मैं कुछ कर सकती हूँ। सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का। तो जर्नी शुरू होती है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं तृष्णिका घोष वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ, और मैं गोलोक परिवार के साथ 2019 9th में गोलोकियन लेट शीतल सुकीजा जी के माध्यम से जुड़ी थी। तो छोटा छोटा बेबी स्टेप लेते लेते आज यहाँ तक मैं भगवान की कृपा से आ चुकी हूँ। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पाती कि मैं क्या थी और मैं अब क्या बन गई हूँ। तो सब कुछ प्रभु की कृपा है और मेरे गुरुओं का ही परिश्रम है, क्योंकि सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसे जैसे गुरु बताते गए वैसे वैसे मैं करती गई।
तो थोड़ा पीछे चलते हैं। तो जब से मेरी जो जन्म एक भक्तिमूलक परिवार में हुआ, तो जहाँ बचपन से ही मैंने कीर्तन भजन भगवान का नाम ये सब देखते देखते ही बड़ी हुई, तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो म्यूजिक के साथ मेरा बचपन से ही रिश्ता रहा है। मुझे मेरे जो घर के बड़े हैं वो हमेशा मुझे कीर्तन में लेके जाते थे, सत्संग में लेके जाते थे। मैं उनके साथ जाती थी और मेरा ध्यान हमेशा प्रसाद पे होता था कि आज खाने में क्या मिलेगा, और कुछ भी नहीं। छोटी थी तब, समझ नहीं आती थी। अब मैं बात करती हूँ भगवत गीता जी के बारे में, क्योंकि हमारे घर में और हमारे जैसे बहुत सारे घर में लाल कपड़े में मुड़े हुए मैंने भगवत गीता जी को देखा है पूजा करते हुए। तुलसी के पत्ते रखते थे मेरी मम्मी, उसमें फूल चढ़ाते थे, पूजा करते थे। तो हिम्मत नहीं होती थी कि एक बार खोलूं, खोल के देखूं क्या है। तो एक दिन हिम्मत करके खोल ही ली। तो इतने सारे मोटे मोटे संस्कृत के शब्द, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन चाहत थी दिल में कि क्या है इसमें। बोलते तो है लोग कि इसको पढ़ो, इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें इसको मैं पढूं कैसे? भगवान, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो जो विश थी, चाहत थी, वो भगवान ने सुन ली थी, लेकिन मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। उससे ज्यादा मैंने कुछ कोशिश नहीं की। तो धीरे 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 बड़ी हुई। दुनियादारी में बहुत ज्यादा मैं उलझ गई, बहुत ज्यादा फंस गई, डिप्रेशन की स्टेज में चली गई, सुइसाइडियल थॉट्स आने लगे। जीवन बेकार लगने लगा, ऐसा लगा कि इसको रख के क्या फायदा, कुछ नहीं मिला, जीवन में कुछ नहीं है। मैं बेकार हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो इस जीवन को रख के कोई फायदा नहीं है। फिर एक दिन उजाला आता है, एक अंधेरे घर में एक लाइट जलती है, और मैं गोलोक परिवार के साथ युक्त हो जाती हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट रीडिंग भगवान की कृपा से ईसा सोनी जी के माध्यम से की, ईशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज, मधुर वाणी सीधा मेरे दिल तक पहुंच जाते थे। तब हम फोन कॉल के माध्यम से करते थे। उसके बाद ईशा जी की हेल्थ इशू के कारण मुझे रेणु जी के ग्रुप में शिफ्ट किया गया। मैं जब उनके ग्रुप में आई, तो मेरे अंधेरे घर में एक लाइट तो जली थी, सेकंड एक और लाइट जल गई, तो प्रकाश हुई। तो ऐसे करते करते अभी तक मेरे 7 रीडिंग कंप्लीट हो चुके हैं, और बहुत सारे लाइट्स जल गए हैं। मैं अंतरात्मा को जब देखती हूँ ना, तब मैं वो देख पाती हूँ कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई। जो दृष्टिकोण है, जो सोचने की तरीका है, जो सोच है, वो बिल्कुल डिवोशन में परिवर्तित हो गए हैं। ये सब कुछ भगवान की कृपा से ही हुई है, क्योंकि आज भी मैं यही समझती हूँ कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है योग्यता। तो इसके बाद मैं ये बात करूंगी कि भगवत गीता जी की इस साल की जो रीडिंग, ये बहुत ही अनोखा रहा मेरे लिए, बहुत ज्यादा अनोखा। क्योंकि इस साल, पिछले साल मेरे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिला, और इस साल मेरे बहुत ही प्यारे क्वेश्चन का आंसर मिला। इस साल की रीडिंग में जब हमने रीडिंग कर रहे थे, तो भगवान के ऐश्वर्य चैप्टर 10 जब आया, जब निखिल भैया हमें पढ़ा रहे थे, तो वहां पर भगवान बोलते हैं कि मेरे से ही सब कुछ है, मैं ही हूँ सृष्टिकर्ता, और मैं ही आदि हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो मैं सोचती थी उससे पहले कि भगवान इतना, खुद तो बोलते हैं मैं मत करो, लेकिन ये मैं ये खुद क्यों करते हैं भगवान? मतलब बहुत डरती थी मैं, किसी किसी से ये क्वेश्चन नहीं करती थी। दूषित बुद्धि हूं ना, तो ये बहुत ही ऐसा सवाल मैंने किया भगवान से। तो भगवान किसी को निराश नहीं करते। भगवान जी ने इतना प्यारा आंसर दिया निखिल भैया के मुख, श्री मुख से। तो निखिल भैया बोल रहे थे ना कि अगर आपके पास कुछ है, तो आप उसके बारे में किसी को बता रहे हो, तो आप झूठ थोड़ी ना बोल रहे हो, आप अहंकार थोड़ी ना कर रहे हो, क्योंकि वो चीज तो आपकी है। तो ये सब कुछ भगवान का है। तो अगर भगवान बोल रहे कि मेरा है, तो वो कहाँ मैं हुआ? तब मेरी दिमाग में कोई एक और लाइट जली, अच्छा यही तो बात है। लेकिन हमारा तो कुछ भी नहीं है। अगर हम ये बोले तो ये अहंकार है, ये मैं की भावना है, लेकिन ये सब कुछ भगवान जी का है। सब कुछ जो भी हम देख पा रहे हैं और जो हम नहीं देख पा रहे, वो सब कुछ भगवान से शुरू हुआ, और भगवान में ही एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ये सब कुछ भगवान है, तो भगवान क्यों ना बोले
तो मेरी जो सोच है वो परिवर्तित हो गया, क्लियर हो गया। मैंने भगवान से माफी भी मांगी, भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने आप पे ऐसे सवाल उठाए। तो मैं ये आज आप सबके साथ शेयर किया। उसके बाद भगवान बोलते हैं जब जब इस धरा पे अधर्म होते हैं, भगवान तब तब अवतरित होते हैं। तो पहले पता नहीं था कि धर्म क्या है, धर्म किसको बोलते हैं, धर्म के पथ कौन सी है। प्रश्न बहुत सारे थे, एक एक का सवाल का इतने सुंदर जवाब मिला मुझे कि मेरी जो डाउट है उसका कुछ कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद जब भगवत गीता जी के रीडिंग से पहले जो हमारे प्यारे गोलोक एक्सप्रेस का जो भी मॉडल होते हैं ना, जैसे एबीसीडी मॉडल, कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस, फॉरेस्ट पिलर, ये सारे मॉडल इतना ज्यादा हेल्प किया मुझे। इससे ही मैंने भगवत गीता जी को समझा, वरना मेरी दूषित बुद्धि में इतनी तो पावर नहीं थी कि मैं भगवत गीता जी को समझूं। तो ये मॉडल कितना जरूरी है। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, उस टाइम तो मेरे पास सबसे पहले दो रथों की तुलना आई थी। वीडियो शेयर किया था शीतल दीदी ने मुझे। तब उसमें जो पिक्चर थी ना, तो उसमें एक ऐसे आत्मा डरी हुई है और कोई रथ चला रहा है। तो मेरा सवाल था, आत्मा तो भूत को बोलते हैं, तो मतलब भूत चला रहा है मेरी रथ को। तो इतने सारे सवाल थे, इतनी मतलब सब कुछ मेरा क्लियर हुआ भगवत गीता जी को अध्ययन करके। क्योंकि सच में अध्ययन जब हम करेंगे, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, तभी तभी हम भगवत गीता जी को समझ सकते हैं। वरना अगर हम ये सोचेंगे कि हमें तो बस पुण्य पाना है, पाठ करना है, तो जैसे निमिष भैया ने बोला है ना, बिल्कुल ये एक दिन लुप्त हो जाएगा। तो हमें हमेशा विनम्र होके भगवान जी से प्रार्थना करते हुए और लगातार इसका अध्ययन करते जाना है। जैसे मेरे अंधेरे घर में एक एक लाइट जला है, तो दोस्तों आपके लाइफ में भी ऐसे ही लाइट, अनगिनत लाइट जलते जाएंगे जितना जितना आप इसका अध्ययन करते जाओगे। तो इसके बाद भगवान जी ने कहा कि मेरे पराशक्ति अपराशक्ति उससे और भी ज्यादा क्लियर हुई। और थोड़ा जो मैं अहंकार अब भी है, मैं नहीं बोलूंगी कि नाश हुई है, लेकिन हाँ परसेंटेज में बहुत कम हो गया है। क्योंकि इस बॉडी को लेके ना हम बहुत ज्यादा मैं की भावना और अहंकार में रहते हैं। तो जब भगवान बोलते हैं कि पंच तत्व से बना है ये शरीर और एक दिन पंचभूत में लीन हो जाएगा, तो क्या साथ लेके जाएंगे? मन बुद्धि साथ जाएगा, अहंकार जाएगा। लेकिन अगर मन बुद्धि में ईश्वर बैठेंगे, भगवान श्री हरि को हम बैठाएंगे, तो अहंकार की कोई जगह ही नहीं। तो जब ये इतनी प्यारी बातें मेरी अंदर एकदम अंतरात्मा को छू गए, तो मैंने सोचा कि अब और नहीं, ये शरीर ना मेरा है, ना ये मन मेरा है, ना ये बुद्धि मेरी है, कुछ भी मेरी नहीं है। अगर कुछ मेरा है तो वो है सिर्फ मेरी भक्ति। मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो मैं भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने की बस कोशिश कर सकती हूँ और भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ। तो मेरी सोच बदली। अब मैं जब भी बाहर जाती हूँ, तो कोई भी एम्बुलेंस में कोई बीमार जाते हैं, तो सबसे पहले मैं ना एक सेकंड के लिए रुक के प्रेयर कर लेती हूँ कि भगवान इनकी मदद करना। तो मेरी सोच जो है ऐसे परिवर्तित हो गई है। मुझे आज भी याद है फर्स्ट रीडिंग के टाइम मैं मतलब सत्संग को ठीक से अटेंड नहीं करती थी। तो मुझे रेणु जी का कॉल आता था कि तुष्णिका आ जाओ, सत्संग चल रहे हैं, तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो। तो मुझे उस टाइम बहुत बुरा अब मुझे बुरा लगता है, उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये मैं भी बोल रही हूँ ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये परिश्रम जो है ये मेरे गुरु ने किया। फिर उसके बाद जब लाइट जलना स्टार्ट हुआ, तब मैं नित्य निरंतर लगातार मैं अभी तक भगवान की कृपा से चल रही हूँ। इसके बाद मैं बात करूंगी कार्तिक मास की। इस साल पहली बार गोलोक एक्सप्रेस में कार्तिक मास को सेलिब्रेट किया गया। तो कार्तिक मास का जो दिव्य वातावरण था, वो ना मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि सुबह उठना, भगवान के लिए दीपक जलाना, माला करना, स्नान करना, दामोदर अष्टकम का पाठ,
ये मेरे लिए बहुत प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस है। जिस संस्कृत के श्लोक को मैं ठीक से बोल नहीं पाती थी, उस संस्कृत के श्लोक को सुर में मैंने कैसे फिरो, यह भगवान की ही आशीर्वाद है। जब निखिल भैया सत्संग में लगाते थे दामोदर अष्टकम, तो मेरे दिल को बहुत टच करते थे और दिल से एक ख्वाहिश आती थी कि भगवान मैं आपकी सेवा में इसको गाना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे मेरी हेल्प करो, प्लीज प्लीज मुझे मुझे ये गाना है आपके लिए। तो प्रीति जी का एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि आप दामोदर अष्टकम गाते हो कृष्णिका जी। तो मैंने कहा मैंने गाया तो नहीं पहले कभी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। तो मेरी जो कोशिश है, भगवान ने कृपा की और मेरे गुरु की आशीर्वाद से मैं दामोदर अष्टकम का रेगुलरिटी से पाठ करती रही। आज भी मैं करती हूँ, ये रोज चलता है। तो इस दौरान मुझे तीर्थ पे जाने का मौका मिला। मैं हरिद्वार गई, वृंदावन गई, मायापुर धाम गया और इतनी इतनी प्यारी दिव्य अनुभूति हुई। एक डिवाइन एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। जब मैं 2019 में फर्स्ट टाइम जुड़ी थी गोलोक एक्सप्रेस के साथ, तब सत्संग चल रहा था और मैं अपने बेटे को लेके ट्यूशन क्लास से वापस आ रही थी। तो बेटे के पैर में कुछ चुभ गया, तो वो रुक गया। तो मैं उसको देखने के लिए जब बैठी, तो कुछ ही देर पे आगे एक बहुत ही बड़े नारियल के पेड़ से कच्चा नारियल गिरता है। अगर मैं कुछ देर चलती तो वो मेरे सिर पे ही गिरने वाला था, बट वो गिरता है, वो बाउंस होके मैं जब देखती हूँ कि मेरी तरफ आ रहा है, मैंने अपने बेटे को कस के पकड़ लिया कि कुछ हो अगर तो मुझ पे हो, प्रभु आप देख लेना। मैं हैरान हो गई कि उस टाइम मैंने श्री हरि को याद किया और मैंने देखा वो जो नारियल है वो मेरे कान कान के पास से निकल गया। तो सब जितने लोग थे सब हैरान हो गए कि कच्चे नारियल ऐसे कैसे गिरता है और कुछ नहीं होता, हम एकदम ठीक रहते हैं, और वो नारियल मेरे कान के पास से चला जाता है। उस दिन मैंने प्रभु के साक्षात दर्शन किए कि मैंने याद किया और प्रभु तुरंत आए और हमारी रक्षा की। तो प्रभु की प्रोटेक्शन को मैंने देखा है। ऐसे बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस है मेरे साथ हुआ है। प्रभु हर टाइम हमें प्रोटेक्ट करते हैं जब जब हम उनको याद करते हैं। इसके बाद मैं गोलोक एक्सप्रेस के बारे में क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। जितना जितना भी बोलूं वो कम ही होगा। नितिन भैया, निखिल भैया, निमिष भैया, प्रीति जी, रेणु जी, ईशा जी, रूपाली दीदी, आप सबसे मैंने इतना कुछ सीखा। मैं पहले कभी माला को ठीक से नहीं कर पाती थी, मुझे कितना वक्त लगता था माला करने में। तो रूपाली दीदी ने मुझे इतना हेल्प किया, वो सत्संग में आई, वो कहती थी कि मैं इतने 100+ माला वो हर रोज करती है। तो मैं हैरान हो गई, मैं 2 नहीं कर पाती और रूपाली दीदी 100+ करती है। तो प्लीज प्रभु थोड़ी सी मदद करो। तो जब आप ऐसा कुछ भगवान से मांगते हो तो भगवान जरूर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब एकादशी व्रत रखना मैंने स्टार्ट किया, एकादशी के दिन मेरा 100+ तक माला पहुंच जाती थी और मैं इतनी खुश होती थी, मैं झूम जाती थी कि भगवान मैंने कंप्लीट किया आपकी कृपा से। ऐसे ही मेरी गाड़ी चलती रही और मुझे बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं दी गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से मुझे मिला। मुझे भजन गाना सुनना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, बचपन से ही मैं म्यूजिक के साथ जुड़ी हुई हूँ। लेकिन एक स्टेज ऐसा था कि मैं उसको इसको ना बहुत ज्यादा दुनियादारी में यूज करती थी। लेकिन जब भगवत गीता जी को अध्ययन करके मैंने जाना कि तुम्हारे अंदर जो योग्यता है वो मैं हूं, भगवान बोल रहे हैं ना, पानी का स्वाद वो है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी वो है, और हमारे अंदर जो योग्यता है जिसके बलबूते पर हम इतना उछलते हैं, इतना अहंकार करते हैं, ये जो मैं कर रही हूँ, मेरी जो भावना है, ये उस दिन मेरा नाश हो गया। मैं समझी कि मेरे अंदर जो योग्यता है वो मेरा नहीं है, वो मेरे प्रभु के है। तो मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको प्रभु की सेवा में लगाऊं। और सच्ची बोल रही हूँ दोस्तों, उसके बाद से मैंने कभी भी कोई भी ना बॉलीवुड सॉन्ग गाया, ना कोई कुछ भी। मैंने सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि की भजन सी गाए हैं और एक एक भजन को मैंने जिया है।
एक एक लाइन को मैंने प्रभु को याद करते हुए गाया है और बहुत आंसू बहाए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलती की अपने जीवन में, कितने सारे पाप किए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु इतने कृपालु है, इतने दयालु है। उन्होंने मुझे गोलोक परिवार से जोड़ा, उन्होंने मुझे अंधेरे से प्रकाश की रास्ता दिखाया, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम उनके क्या है, हम उनके बच्चे हैं ना। हम तो बदमाशी करते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन माता पिता वो कभी भी हमें भटकने नहीं देते। इसके बाद थोड़ी थोड़ी जब मेरी सेवाएं चलती रही, तो अंदर से एक प्रेरणा आई कि इतना अच्छा होता है भगवत गीता जी को पाठ करके, अध्ययन करके, अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है, इतनी शांति मिलती है। तो मेरे पास इतने भटके हुए जो भी मुझे दिखते थे, मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं उनके साथ शेयर करूं कि प्लीज आइए भगवत गीता जी को पढ़िए। तो ऐसे चलते चलते मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल और मेरे कुछ बड़े भी थे, मेरे बुआ। तो ऐसे ही मैंने जब उनसे शेयर करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे देखा वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और भगवान की आशीर्वाद से और मेरे गुरु निखिल भैया की मोटिवेशन से मैंने और मेरी भाभी ने, हम दोनों ने मिलके बंगाल में कुछ डिवोटीज को भगवान की कृपा से भगवत गीता जी को अध्ययन करवाना स्टार्ट किया। उनसे बहुत कुछ सीखा, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है। हम लगातार बस चल रहे हैं और प्रार्थना बस यही है कि हम चल पाए। उसके बाद धीरे धीरे प्रभु ने और सेवा में मुझे नवाजा। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं यही मांगती हूँ कि प्रभु सेवा में मुझे इतना आप उलझाए रखना कि और कोई उलझन मेरे पास उलझने के लिए मत लेके आना। बस मुझे सेवाओं में उलझ के रखना और कुछ भी मैं सोच ना पाऊं, मुझे इतना बिजी करके रखना। ऐसे ही चलते चलते जो मॉर्निंग का सत्संग है, इसको भगवान जी की कृपा से निखिल भैया ने मुझे और मेरी भाभी को मौका दिया कि हम इसको बंगाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिवोटीज के साथ शेयर करें और इसको पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो अभी तक ये यज्ञ जारी है। इतनी प्यारी प्यारी सेवा लेते हैं भगवान जी। तो सबसे अच्छी बातें मुझे ये लगती है, जो यंग गोलोकियंस है, इतनी प्यारी प्यारी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ मैं। और सीनियर डिवोटी, उनके भी अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम मतलब कुछ भी डाउट्स होते हैं कि ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो मैं कभी पूछती भी नहीं, बस वेट करती हूँ कि सत्संग में इसका आंसर मुझे जरूर मिलेगा। क्योंकि आज तक मेरे साथ यही होता आया है। मैंने अपने अंदर कोई भी क्वेश्चन रखा है, तो नेक्स्ट सत्संग में या किसी डिवोटी के माध्यम से मुझे वो क्वेश्चन का आंसर मिला ही मिला है। और जब आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है ना, आपके अंदर से इतनी अमेजिंग खुशी का अनुभव होता है, वो वर्ड्स में आप नहीं बयां कर सकते। जिसने फील किया है उसको ही पता है। इसके बाद फेस्टिवल की बात करूंगी। प्रीति जी की श्री मुख से इतनी सारी फेस्टिवल की कथाएं सुने हैं, पहली बार फेस्टिवल को जिया है मैंने, फेस्टिवल का महत्व समझा है। इतना आनंद आया, भीष्म पंचक गया, कार्तिक मास गया, गीता जयंती उत्सव आया, उसमें हमने बढ़ चढ़ के हम सब ने इतना एंजॉय किया। जब ये कोविड की दौरान लोग इतने डिप्रेशन में थे, तो मैं जब अपने बाहर चारों तरफ मैं देख रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि लोग इतने प्रॉब्लम में है, इतना डर रहा है, लेकिन हम सब इतना आनंद लूट रहे हैं। तो उनके डर को देख के बस मुझे इतना डर लग रहा था कि प्रभु प्लीज इनको भी इस रास्ते में लेके आओ, इनका भी ये डर आप दूर करो। क्योंकि जहां लोग डर रहे थे वही हम आनंद लूट रहे थे। इस कोविड के दौरान ही मैं ये बोलूंगी कि मेरी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने नित्य निरंतर लगातार सत्संग को अटेंड करती थी, माला जाप करती थी, जो भी मेंटर्स गाइड करते थे, एक एक वर्ड्स को उसी तरह करने की कोशिश करती थी। भोग लगाना सीखा, भोग के कंसेप्ट को जब सीखा, तो पूरी सोचने का तरीका ही बदल गया। अब ऐसा होता है कि मैं कहीं बाहर रहती हूँ,
किसी के गार्डन में कोई अच्छा फूल देखती हूँ ना, तो मैं वहीं से उस फूल को मानसिक रूप में भोग लगा देती हूँ श्री हरि के श्री चरणों में। ये सोच कहाँ से आया? पहले भी तो मैं फूल देखती थी, पहले भी तो मैं पंछी देखती थी, मुझे अच्छा लगता था। अब जो भी कुछ मुझे अच्छा लगता है, मैं वो श्रीधा प्रभु के चरणों में भोग लगाती हूँ, कि यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपने ही ये फीलिंग्स मेरे अंदर डाला है, तभी तो मैं सोच पा रही हूँ, तभी तो मैं इस तरीके से बोल पा रही हूँ। ये जो मैं बोल पा रही हूँ ना, ये योग्यता भी मेरे अंदर नहीं थी। पहले मैं इतनी ज्यादा बोलती थी, उसके लिए मेरे बहुत ज्यादा रिलेशन खराब हुए थे। अब मेरे बोलने में सुधार आया है, मैंने चुप रहना सीखा, और मैं कभी भी दूसरों की बात कभी भी मैं नहीं सुन पाती थी। कोई कुछ बोलता था तो सबसे पहले मैंने जवाब देनी थी। तो अब मैं धैर्य रखना सीख गई, धीरज रखना सीख गई हूँ, पेशेंस रखना सीख गई हूँ। अब मैं भगवान की हर एक प्रेजेंस को अनुभव करती हूँ, क्योंकि अगर निखिल भैया ने ये प्लेटफॉर्म ना बनाया होता भगवान की कृपा से, तो हम सब का क्या होता? बस मैं यही सोचती हूँ। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ निखिल भैया आपका, नितिन भैया का, प्रीति जी का, और मेरे गुरु रेनू जी, ईशा जी, रूपाली दीदी और शीतल दीदी का। तो आज का लर्निंग्स मेरा यही तक रहा। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल कृष्णिका जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आई थिंक आपकी जर्नी सुन के, फीलिंग सुन के बहुत आनंद सबने लूटा होगा। और फिर एक और प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आपके सामने है। कितना प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन भगवत गीता की पावर से हुई। और कृष्णिका जी की तो जर्नी आई थिंक अभी 2.5 साल की हुई है, बट 2.5 साल में ही बहुत सारी चीजें, ये डिवाइन अचीवमेंट्स अचीव कर पाए हैं। और कैसे ये प्रचारक के रूप में निखर के आ गए हैं बाहर ये, और मान जी मिलके बहुत सारे लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, एक ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन बन गए हैं। ऐसे ही आप पे कृपा बरसती रहे और आपके माध्यम से हजारों लोग इंस्पायर होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज हम लास्ट रिव्यू रखेंगे, नीलम जायसवाल जी के पास चलते हैं, देहरादून। नीलम जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरि बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। मेरा नाम नीलम जायसवाल है। फ्रेंड्स, 2018 से मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया अपनी छोटी सिस्टर चंदा के थ्रू। और जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया और भागवत गीता का अध्ययन स्टार्ट किया, तो मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा चेंज आई। मेरा काम हमेशा रोना था, जैसे कृष्णिका जी ने बताया कि कैसे इस प्लेटफॉर्म से जो है हमारी लाइफ चेंज हुई है। नहीं तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं, हमारी लाइफ का क्या होता है वो हमें कुछ पता नहीं चलता। हमारी लाइफ में सिर्फ रोना 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 ही लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। ऊपर से तो जैसे हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तब स्माइल देते हैं ना, तो वैसे ही हम स्माइल तो करते थे, लेकिन अंदर से जो था वो बिल्कुल खुशी नहीं थी। हर चीज होते हुए भी मेरी लाइफ में रोना ही था। और आज उसके बाद इमीडिएटली जैसे हमने सत्संग रजनी भाभी के माध्यम से स्टार्ट करा, मेरी फर्स्ट रीडिंग रजनी भाभी के माध्यम से हुई और एकदम से मेरी लाइफ में चेंज हुआ था। ये मैंने मतलब एक मैजिक ही लगा मुझे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ मेरे साथ। मेरा रोना बंद हो गया और मेरे को जो था बोलते हैं ना, अंदर से हैप्पीनेस मैं महसूस कर पा रही थी कि कैसे खुशी कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है, ये समझ में नहीं आता था मुझे, लेकिन मैं उस खुशी को महसूस कर पा रही थी। मेरे फर्स्ट रीडिंग जब हुई तो उस टाइम मैंने ये श्लोक सुना था, 4th चैप्टर उस टाइम चल रहा था, तो ये मेरे मन के बहुत ही करीब है और मैं इसको भूल नहीं सकती कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये श्लोक उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम सुना था और मैं बिल्कुल भी सच में भूल नहीं सकती। और मुझे समझ में आया कि कैसे कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। हमें काम करने हैं लेकिन इच्छा नहीं करनी है फल की। तो हमने जब मैं इसके साथ जुड़ने से पहले मेरी लाइफ कैसे थी कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, नेगेटिव बहुत ज्यादा मेरी सोच थी। हमेशा मुझे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सोचते रहना, जिसके कारण मैं बहुत डिप्रेशन टाइप का भी हो जाता था मुझे।
कब क्या हो जाए मेरी फैमिली में कुछ पता नहीं लगता था, बहुत इरिटेट होती थी मैं। और मेरे अंदर डर इतना ज्यादा था ना कि मैं बहुत ही ज्यादा डर बैठा हुआ था कि अगर मेरे घर के बाहर 2-4 लोग भी खड़े होते थे तो मुझे ऐसे लगता था क्या हो गया कि ये ऐसे कैसे खड़े हैं, मुझे समझ नहीं आता था। किसी भी मतलब सिचुएशन में, मुझे हर सिचुएशन में डर लगा रहता था, मैं डरती रहती थी। लेकिन मैं थैंक यू करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म का, और भागवत गीता के अध्ययन से मेरा जो डर है वो खत्म हो गया। अब डर की जगह मुझे क्या आने लगा, मुझे हमेशा यही रहता है कि मैं चैंटिंग कैसे करूं, सेवाएं कैसे करूं। अब मेरे मन में यही चलता रहता है और डर की कोई सीमा नहीं रहेगी। डर होता क्या है वो मैं भूल चुकी हूँ कि डर क्या चीज होती है। भागवत गीता जो है एक अथाह ज्ञान का भंडार है। जो हमारी बुद्धि है वो बहुत सीमित है फ्रेंड्स, इसे हम एक बारी में जो है कैच नहीं कर सकते। जैसे जैसे मैंने 2080 से जब से मैं ज्वाइन हुई, मैंने रेगुलर सत्संग अटेंड करे। पहले रजनी भाभी के माध्यम से मैंने सत्संग अटेंड करे, उसके बाद मैंने मॉर्निंग के सत्संग अटेंड करे। मॉर्निंग के सत्संग का मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है कि सुबह उठती हूँ और ये सत्संग मैं घर पर और कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन जाऊं, किसी के घर में जाए तो ये सत्संग मैं जो है अटेंड कर सकती हूँ। मॉर्निंग में जो 5 बजे सब सोए होते हैं और कोई हमें डिस्टरबेंस नहीं होती है। इवनिंग में जैसे कभी कोई आ जाता है, कभी हमें कहीं जाना पड़ जाता है, मॉर्निंग में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि सत्संग हो रहा है, कोई हमारे डिस्टरबेंस नहीं करता, कोई फोन कॉल नहीं होती, किसी का आना जाना नहीं होता, और हर जगह हर टाइम हम ये सत्संग जो है रेगुलर अटेंड कर सकते हैं। इसको हम मतलब छोड़ नहीं सकते। तो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है इस सत्संग से। सत्संग के दौरान हमने बहुत सी चीजें सीखी, धीरे धीरे बेबी स्टेप लेके चले और बहुत सी चीजें सीखी। जैसे इसमें हमने हमारा कंप्लीट हेल्थ का मॉडल जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि कंप्लीट हेल्थ में मतलब पहले जो था हमारा कि फिजिकल हेल्थ के बारे में ही हमें समझ थी कि फिजिकल हेल्थ कैसे हो, हाँ जी ठीक है, लेकिन कंप्लीट हेल्थ के बारे में समझा, इससे हमें रिश्तों में सुधार करने में मदद मिली और हमारे रिश्तों में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। उसके बाद फाइनेंशियली ये मॉडल सिर्फ अध्यात्म के रास्ते में ही हमें नहीं चलाता है, जीवन के जीने का तरीका भी हमें से सिखाता है, और फाइनेंशियली हमें कैसे करना है उसके बारे में भी हमने सीखा। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हमने सीखा कि प्रकृति के जो इंसान जो है जन्म लेता है वो प्रकृति के गुणों के साथ बंधा हुआ होता है। तो इसके बाद हमने सीखा कि कैसे हमारे अंदर जो है तामसिक गुण होता है, राजसिक गुण होता है और सात्विक गुण होता है, और हमें कैसे तामसिक से राजसिक की तरफ से, राजसिक से सात्विक की तरफ से आगे बढ़ना है और दिव्य धाम की तरफ हमें जाना है, दिव्यता गुण को अपनाना है। धीरे धीरे हम यही कर सकते हैं। तामसिक गुण का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जो क्या करते हैं कि दूसरों की बुराइयां करने में उनको मजा आता है, दूसरों की निंदा चुगली करने में उनको अच्छा लगता है, और दूसरों की जब मतलब कुछ उनके साथ बुरा होता है ना, उसमें कुछ अपनी खुशी महसूस करते हैं। और रासिक में क्या होता है कि हमें जो है एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना है, आगे बढ़ना है। सात्विक गुण में ही हम जो है दूसरों का अच्छा सोच सकते हैं, समाज कल्याण के बारे में सोच सकते हैं। ये मेरी जो सीख बनी है सिर्फ गोलक एक्सप्रेस के कारण ही बनी है। हमें जो है हर चीज को भगवान जी को भोग लगाना सीखा, और हर उस चीज का जो हमें मटेरियल वर्ल्ड में मिली है, भगवान जी ने हमें दी है, जिसके लायक हम है नहीं, लेकिन हर उस चीज का हमें भोग लगाने का मतलब समझ में आया। वो कहाँ से? ये सत्संग की लर्निंग से, सत्संग अटेंड करने पे ही हमने सीखा कि हमें हर उस चीज का भोग लगाना है जो हम यूज करते हैं। ये हमें चीजें कहाँ से मिली है? भगवान जी की कृपा से ही हमें मिली हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है, हमें नेगेटिविटी में पॉजिटिव देखना है। नेगेटिव मतलब मैंने देखा है कि भक्ति में तो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी जो पॉजिटिविटी है, जैसे पूजा पाठ तो वो करते हैं, लेकिन पहले हम भी ऐसे ही थे कि समाज कल्याण के बारे में उतना सोच नहीं पाते थे, और अपना ही फायदे के बारे में हम लोग सोचते थे।
लेकिन अब हमारी जो सोच है वो चेंज हो गई है। अब मेरे को ऐसे लगता है कि कहाँ से हम कुछ कहीं से भी हेल्प करना सीखे। तो ये सेवा भाव कहाँ से आया? ये मेरे अंदर तो गोलक एक्सप्रेस की वजह से ही आया, रेगुलर सत्संग की वजह से ही ये मैं सीख पाई कि हमें कैसे सेवा करनी है। और हर जो उस ड्यूटी को जो हमें भगवान जी ने दी है, हमें जो है सेवा करनी है। इस सत्संग के दौरान मैंने सीखा, जो सत्संग हुए बहुत ही ज्यादा चेंज आया। और हर दिन को हमने जैसे एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करा। और उसमें जो था सबसे बड़ा वो था कि सबसे बड़ा था कि धाम यात्रा हमने कैसे करी। कार्तिक मास का जो सेलिब्रेशन था वो बहुत ही आनंददायक था। कार्तिक मास में हमने क्या करा, दीप दान करना सीखा। और मैंने जो है दीप अपने मेट को, और जो और भी कोई जो नहीं जानते थे इस चीज को, हमें भी नहीं पहले पता था, लेकिन इस सत्संग के दौरान ही हमने सीखा कि कैसे हमने खुद भी दीप दान करना है और औरों से भी करवाना है। जितना हमसे बन पड़े हमने औरों से भी दीप दान करवाए, तो बहुत ही ज्यादा इंजॉय करा। उसके बाद धाम यात्रा, ये भी हमने धाम यात्रा तो हम लोग जाते ही थे फ्रेंड्स, लेकिन बस पूजा करी और वापस आके कोई इतनी अटैचमेंट नहीं बनती थी। लेकिन अब की बार जो हम लोग कार्तिक मास में भी धाम यात्रा गए, हरिद्वार गए, खाटू धाम जी गए, तो बहुत ही आनंद महसूस करा। और जो रात का जागरण था वो भी हमने करा, और उसमें भी हमने बहुत ही आनंद महसूस करा। फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भागवत गीता का अध्ययन है, हमें ये सोचकर नहीं करना है कि बस अब हमारी जो ये भागवत गीता कंप्लीट हो गई है, अब आगे हमें नहीं करनी चाहिए। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि मैं रेगुलर भागवत गीता का अध्ययन करती रह रही हूँ, और हमेशा नया नया मुझे कुछ सीखने को मिलता है। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हमें कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने ऊपर जो है काम करना है, और तब हमारे साथ चल के मेरी पूरे फैमिली मेंबर जो है, हमारे घर का माहौल जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब जैसे मैं अपना बताऊं, तो मैं तो इस रास्ते पर चलती थी, जैसे रेगुलर चैंटिंग करना, भोग लगाना, और आरती करना, और भगवान जी के साथ जो था एक भाव मतलब कनेक्ट हो रहा था। अब जो है मैं बैठ के भगवान जी को सुलाना, और उनके साथ रात को थोड़ी देर भी हो सके उनके साथ में बातें करती हूँ। मतलब भगवान जी के साथ कुछ कुछ बातें करती हूँ, और वो मैं ऐसा फील करती हूँ कि उनकी जो आईज है ना, वो मुझे ऐसे देखती हैं और शाइन आती है उसमें। मुझे इतना अच्छा फील होता है कि भगवान जी सच में मेरी बातें सुनते हैं, और उनके साथ बात करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे जो है मेरे हस्बैंड भी इस रास्ते पर चले हैं, और मेरे बच्चे भी रेगुलर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और एक एक माला करते हैं। और कभी उनको भी कोई परेशानी आती है तो वो मुझे ऐसे बोलेंगे, मम्मा कि आप ना कृष्णा जी से सिफारिश कर दो। तो मैंने कहा, आप मुझे क्यों बोलते हो, आप खुद से भी तो भगवान जी से प्रेयर कर सकते हो, उनसे बात करो, उनके लिए क्या मुश्किल है। तो अभी जैसे हम लोग इतना मतलब आगे नहीं बढ़े हैं, तो स्टार्टिंग कैसे होती है, मैंने ये देखा है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा भक्ति में भी बढ़े हैं ना, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं, मतलब इतना ज्यादा समझ नहीं पाते हैं। जो गोलक एक्सप्रेस ने हमें भक्ति दी है ना, दिव्य भक्ति दी है, और शुद्ध भक्ति जिसको बोल सकते हैं, वो दी है कि हमें सिर्फ भगवान जी की भक्ति करनी है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। ये हर कोई इस चीज को नहीं समझ सकता कि हमें अपने ही भगवान जी की भक्ति करनी है। लेकिन गोलक एक्सप्रेस का जो गोलक एक्सप्रेस जो है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें शुद्ध भक्ति सिखाता है, और भगवान जी के किसी भी रूप के साथ हमें प्यार करना सिखाता है। ये हमें ये बताता है कि भगवान जी एक हैं। हमें सिर्फ अलग अलग रास्तों से भगवान जी को प्राप्त करना है, तो ये हमारे अंदर भेदभाव नहीं पैदा करता। और दूसरा, ये इस सत्संग के दौरान ही
जो ये गोलक एक्सप्रेस है, इसमें हम क्या सीखते हैं कि हमें जो है भगवान जी के साथ शुद्ध प्रेम तो करना ही है, और दूसरा हमें जो है इसी रास्ते पर आगे निरंतर चलते रहना है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। भगवान श्री हरि का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इतने अच्छे गुरु हमें निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी और रजनी भाभी और इतने अच्छे सिस्टर्स मुझे दिए हैं कि हम इस रास्ते पे चलकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और हर उस त्योहार का आनंद मना रहे हैं। हर दिन हमारे लिए एक त्योहार की तरह होता है, क्योंकि सुबह सुबह ही हम जो सत्संग अटेंड करते हैं उससे हमारे जो है मतलब बॉडी जो है बैटरी चार्ज हो जाती है और रेगुलर हम लोग भगवान के साथ शुद्ध प्रेम करना सीख गए हैं। एकादशी के फास्टिंग सीख गए हैं, फास्टिंग का हम महत्व सीख गए हैं कि कैसे हमें भगवान जी का फास्ट करना है, उस दिन चैंटिंग को बढ़ाना है, ना कि हमें भोग लगाना है। चैंटिंग पहले जो था, मैं किसी मंदिर में गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना ये चैंटिंग माला डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, और जब मेरे से आगे कोई बैठा था उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला, गुरुजी जो थे उन्होंने बोला कि आपने ना 16 राउंड करने थे। तो मैं एकदम से डर गई, मैं कहा 16 राउंड ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं पीछे हो गई, मैंने वो माला नहीं ली। मैंने कहा अगर वो मुझे बोलेंगे 16 राउंड करने तो मैं ये कर नहीं पाऊंगी, और मतलब ऐसे किसी की डिसरिस्पेक्ट में कर नहीं सकती। तो उस टाइम मैंने ली नहीं वो माला भी। लेकिन आज प्रभु की कृपा से, अपने गोलक एक्सप्रेस परिवार की वजह से ही मैंने वो माला करना सीखा है, और आज प्रभु की कृपा से 21 राउंड्स मेरे कम से कम हो जाते हैं, और आगे प्रभु जितनी करवाए उतनी। और बस मेरी लास्ट में यही प्रार्थना है कि हे प्रभु मुझे अपनी सेवा दो, मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, आप करवाओगे तो मैं जरूर कर पाऊंगी, नहीं तो मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच नीलम जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के भी, और बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हुई है, और पूरी के पूरे परिवार में इतनी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन। आप, चंदा जी, वंदना जी, अंश का बेटा, काव्या बेटा, है ना, और किरण जी, सब लोग मिलके, आपके हस्बैंड्स भी बहुत, सगिंदर जी बहुत सपोर्टिव हो गए हैं, डिवोशन में आगे बढ़ रहे हैं। घर घर मंदिर, अर्बन मंदिर का सपना जो है वो आपके घर में बिल्कुल साकार हो गया है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, बहुत ब्यूटीफुल सेवाएं भी आप कर रहे हो, जोश आपका बढ़ता रहे। मुझे बिल्कुल भगवान की भक्ति के, शक्ति के साक्षात दर्शन होते हैं आपकी जर्नी को जब मैं सुनता हूँ। जब आप कहाँ थे और अब आज कहाँ आप पहुंच गए, और अब ऐसे ही चलते रहिए जोश से। बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी आपसे। थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। देखिए हमेशा रखिएगा, ये छोटी बात नहीं होती, हमारा डिवाइन अचीवमेंट है ये, एक बार सरल भगवद गीता कोर्स कर लेना। हट्टे कट्टे हैं हम, हेल्दी हैं, भगवद गीता का अध्ययन रेगुलरिटी से कर पा रहे हैं, ये अपने आप में भगवान की विशेष कृपा हम पे हुई है, इसका आनंद लूटिए। थैंक यू सो मच नीलम जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। अब चलते हैं हम प्रेयर सेगमेंट की तरफ, निताशा जी। हरी हरी बोल, हरे कृष्णा, हरी बोल एवरीवन। बहुत ही सुंदर था आज का सत्संग और बहुत अच्छे रिव्यू दिए सबने, बहुत आनंद आया। अब चलते हैं प्रेयर्स की ओर। तो सबसे पहले बिंदु खुराना जी ने प्रेयर करवाई है अपने बेटे की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। सीमा शर्मा जी ने प्रेयर कराई है कंप्लीट अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। नीलम जायसवाल जी ने प्रेयर कराई है अपनी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। बीना चौधरी जी ने प्रेयर करवाई है अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। शिवानी गुहा जी ने प्रेयर करवाई है अपने मेंटर के लिए। सुरेष्ठा जी ने प्रेयर करवाई है अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। मोनिका जी ने प्रेयर कराई है अपने हस्बैंड की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। आदर्श जी ने प्रेयर करवाई है अपने मदर की फिजिकल हेल्थ के लिए। शशि जी ने प्रेयर कराई है अपनी हेल्थ के लिए। कृष्णा देव जी ने प्रेयर करवाई है अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। वेदेही जी ने प्रेयर करवाई है अपने बच्चों की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए।
वंदना जी ने प्रेयर करवाई है अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। नीरज जी ने प्रेयर करवाई है अपनी सिस्टर के बेटे के बर्थडे के लिए। अनु जी ने प्रेयर करवाई है अपने बेटे की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। अंजलि जी ने प्रेयर करवाई है अपने हस्बैंड की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। मोनिका जी ने प्रेयर करवाई है अपनी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। वीना जी ने प्रेयर करवाई है अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। कोमल जी ने प्रेयर करवाई है अपने फादर की कंप्लीट हेल्थ के लिए। पूजा जी ने प्रेयर कराई है प्रिया ग्रोवर जी की फिजिकल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। आशा जी ने प्रेयर कराई है कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए अपनी। मंजू जी ने प्रेयर करवाई है अपने हस्बैंड की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। रचना जी ने प्रेयर कराई है अपनी और अपने हस्बैंड की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के और यानी कि कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। विजय वाराणसी जी ने प्रेयर करवाई है अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। अंजनी जी ने प्रेयर कराई है अपने माला जाप को बढ़ाने के लिए। मीरा जी ने प्रेयर कराई है स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। सौरभ और कनिका जी के लिए प्रेयर करवाई गई है उनकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। शुभ जी के बेटे के लिए प्रेयर करवाई है उनकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। गीता महाजन जी ने प्रेयर करवाई है अपने पेरेंट्स की गुड हेल्थ के लिए। डोली जी ने प्रेयर करवाई है उनकी नीस की फिजिकल हेल्थ के लिए। सुमन जी ने प्रेयर करवाई है उनकी फैमिली की के लिए कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। नीलू जी ने प्रेयर करवाई है धर्मपाल जी महाजन की हेल्थ के लिए। सुमन वशिष्ठ जी ने प्रेयर करवाई है अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। नीलू जी ने प्रेयर करवाई है रिदम और हृदय महाजन जी की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। पिंकी जी ने प्रेयर करवाई है अपनी अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए यानी कि कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। सुदेश जी ने प्रेयर करवाई है अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। सरोज वर्मा जी ने प्रेयर करवाई है अपने बेटे की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। राजकुमारी जी ने प्रेयर कराई है अपने बेटे सुशांत की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। राजकुमारी राणा जी ने प्रेयर करवाई है अपने मदर की फिजिकल हेल्थ के लिए। ममता जी ने प्रेयर करवाई है सचिन जी की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। रीना जी ने प्रेयर करवाई है फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। सीमा जी ने प्रेयर करवाई है अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। और प्रवीण जी ने प्रेयर करवाई है अपनी और अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। हरी हरी बोल। आज की टोटल प्रेयर यही थी। हरी बोल। थैंक यू सो मच नताशा जी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो जितने भी डिवोटीज का यहाँ नाम लिया गया और किसी का अगर छूट भी गया हो उनके लिए मेरी तरफ से 4 माला डेडिकेटेड रहेंगी। आप सब भी अपनी कुछ माला डेडिकेट कर रहे हैं, साधना भी आपकी हो जाएगी, सेवा भी हो जाएगी, है ना। जो इनिशियली हमने मिलजुल के माला की थी आज निमिष जी के साथ, उसकी सारी माला का जो फल, जो ये यूक्रेन में सिचुएशन बनी है वर्ल्ड पीस के लिए और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां फंसे हैं, इंडियन फैमिलीज फंसी हैं, वो जल्दी घर आ सकें, है ना, और उनकी फैमिलीज इकट्ठी हो सकें, है ना, इस भाव से उसको उन प्रेयर्स को हम डेडिकेट करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से जो भी डिवोटीज इस पर्टिकुलर कोर्स में रेगुलर रहे हैं, लेट्स से 6 मंथ्स या 9 मंथ्स, तो आप वॉलंटियर कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी फीलिंग शेयर करना 10-12 मिनट, तो आप 5 AM वाले ग्रुप में लिख के अपना नाम, यस आई विश टू शेयर माय लर्निंग्स, हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, तो आप अपना नेम और लोकेशन डाल दीजिए। प्रतिमा जी आपका नाम लिख लेंगे और आने वाले वीक्स में कभी आपको जरूर मौका दिया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं पंकज जी के पास, वो हमें प्यारा सा भजन सुनाएंगे। हरी हरी बोल पंकज जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। बहुत ही बढ़िया दिव्य सत्संग आज का एज यूजुअल, और सभी के जो शेयरिंग थी बहुत ही कमाल की थी कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लाइफ में आई गोलक एक्सप्रेस का जुड़कर, भगवत गीता का ज्ञान लेकर और चैंटिंग करके, अलग अलग तरीकों से डिवोशन करके कैसे वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ला सके। और मैं इसमें गोलक एक्सप्रेस का धन्यवाद करना चाहूंगा और हमारे मेंटोर निखिल जी, नितिन जी, प्रीति भाभी, निमिष जी, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिनकी वजह से हमें ये पॉजिटिविटी का प्लेटफॉर्म मिला है और हम अपनी लाइफ को बड़ी पॉजिटिवली लीड कर पा रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो आइए भजन की तरफ चलते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करें। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे।
गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरिधर गोपाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरिधर गोपाल हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय मुरली धर घन श्याम हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय मुरली धर घन श्याम हरे। मनमोहन सुंदर श्याम हरे, घन श्याम हरे, राधे श्याम हरे। मनमोहन सुंदर श्याम हरे, घन श्याम हरे, राधे श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। श्री राधे राधे कृष्ण हरे, जय जय प्रभु कुंदर राम हरे। श्री राधे राधे कृष्ण हरे, जय कुंज बिहारी श्याम हरे। हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, हे योगेश्वर श्री कृष्ण हरे। हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, हे योगेश्वर श्री कृष्ण हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय कृष्ण हरे गोविंद हरे, जय जय गिरिधर गोपाल हरे। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच पंकज जी, बहुत ही प्यारा भजन आपने सुनाया। चेरी ऑन द केक हो गया। तो आज के आनंद की जय हो, श्रीमद् भगवत गीता की जय हो।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे